Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें. तो आज की रीडिंग, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वाई. कौन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या ऑब्सेशन फील करता है, क्यों करता है, वजह क्या है, ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आपको लेकर ऑब्सेस्ड है तो आपका नाम ही सबसे पहले उसके माइंड में आता होगा, आपका फेस उनके सामने आता होगा. अब वो क्यों आपसे ऑब्सेस्ड हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आपका फेस उनको पसंद है या किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं. ठीक है. तो आपको आपके अपने जो इनिशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है. तो अगर आपके इनिशियल्स, आपका फर्स्ट लेटर नाम का ग्रुप 1 में आता है, देख लो, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे. ठीक है. और अगर ग्रुप 2 में आता है इस तरह से, तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे. ठीक है. तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स लेटर्स, आपके नाम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 1 में है. लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू. कौन आपसे ऑब्सेस्ड है. पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है. फीमेल है, मेल है, जो भी हैं. ठीक है. एक कोई ऑब्सेस्ड है या एक से ज़्यादा आपके पीछे ऑब्सेस्ड है. पहले तो हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम ज़रा मुद्दे पे आएंगे और देखेंगे कि जी क्यों ऑब्सेस्ड हैं, ऐसा क्या है आपके अंदर जो इनको पसंद आता है, क्यों ऑब्सेस्ड हैं, वजह क्या है आपसे ऑब्सेस्ड होने की. ठीक है. तो 2 कार्ड्स यहाँ से लेंगे हम. तीन हम यहाँ से ले लेंगे. यहाँ पे बॉटम में लव कॉल है, तो भाई कोई सी की कॉल आपको अचानक से रिसीव हो सकती है. लव कॉल हो सकती है. ये जो भी ये पर्सन है आपसे ऑब्सेस्ड हैं, तो ये कोई लव कॉल हो सकती है. यहाँ पे ना बॉटम में मैंने 2 कार्ड्स देखे हैं, दोनों एक जैसे हैं. यहाँ पे भी विक्टिम है और यहाँ पर भी विक्टिम है. इनजस्टिस. ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ कभी किसी दौर में इनजस्टिस हुआ था, विक्टिम कहीं पर ये रहे थे. ठीक है. इनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ था पास्ट में, पर कुछ तो ऐसा हुआ था. सबसे ये इनका कोई डार्क रियलिटी है या कोई डार्क सच है जो ये कभी किसी से डिस्कस नहीं करते हैं. ठीक है. या फिर डिस्कस करना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं. ठीक है. ये कार्ड भी गिर गया था तो मैं ले लूँगी, क्योंकि ये भी कुछ इसी से रिलेटेड दिख रहा है मुझे. ये जो भी पर्सन है ना, मैं आपको उसके हवाले से बात कर रही हूँ. सो कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं. ओके. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं, और ये जो पर्सन है ये तो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड दिख रहा है, लेकिन ये मास्क पहने हुए है. ठीक है. आपको कहीं से वॉच कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, वॉच कर रहा है. देखो ग्लासेस हैं कि कोई आप देख ना लो, आप इनको समझ ना लो कि आप ये आपको देख रहे हैं. ये पर्सन काफ़ी अबेंडेंट हो सकते हैं, इनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है. ठीक है. या तो आपके पास इतना अबंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं. यार कहाँ से आ रहा है, कैसे इसके पास आ रहा है, यू नो, इस तरह से एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं. यहाँ से भी मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पर है जी कोई, इस वक्त ये पर्सन कोई गवर्नमेंट में है, कोर्ट वगैरह में, या कहीं से इस पर्सन का कोई बिलोंग हो सकता है. कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है,
मे बी ये पर्सन लॉ से रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी इस इंसान के पास है, कोई ना कोई वॉरियर है ये पर्सन। या तो देखो इस इंसान ने ना, ये देखो यहाँ पर देखो सेक्सुअल असॉल्ट भी है, विक्टिम है, यहाँ पे भी विक्टिम है, और जो इससे पहले मैंने कार्ड देखा था इसमें भी विक्टिम ही है। तो यहाँ पर इनजस्टिस है, यहाँ पर सेक्सुअल मतलब मे बी इस इंसान को या तो ये कहीं किसी के विटनेस रहे थे, ठीक है, इन्होंने कुछ देख लिया था किसी को कुछ गलत करते हुए, ठीक है ना, बट इन्होंने जब आवाज़ उठाई उसके खिलाफ तो इनकी आवाज़ बंद कर दी गई या इनको इनजस्टिस मिला, ठीक है, जस्टिस इनको नहीं मिला। देखो यहाँ पर भी स्पाइन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये आपको स्पाई तो कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस पर्सन को ना मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये मास्क में रहना, आपके सामने सही से नहीं आना, ठीक है, या आपको छुप छुप के देखना, तो ये शायद इसीलिए क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ इस इंसान के साथ हुआ है, सेक्सुअली किसी ने इनको असल्ट किया है, कुछ ऐसा हुआ है इस इंसान के साथ जो बहुत डार्क रियलिटी है इस इंसान की। अगर ये आपसे वो चीज़ शेयर करेंगी या करेंगे तो हो सकता है कि आप इनको गलत समझो, या आई डोंट नो, पता नहीं ये मतलब आप क्या फील करो इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये आप खामोश रहते हैं या फिर चुप रहकर आपकी तरफ मतलब ये बताना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं कि ये कितने ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, हालांकि अभी ये किसी पावर पद पर बैठे हैं, किसी पावर पर, अथॉरिटी पर, पोजीशन पर हैं, ठीक है, बट ये वॉरियर हैं, इन्होंने बहुत डट कर मुकाबला किया है हालातों का, और बहुत डट कर मुकाबला किया है उन लोगों का जिन्होंने इनको हैराइस किया या जिन्होंने इनके साथ इनका गलत फ़ायदा उठाया। तो फिर भी शायद ये इनका है कोई डार्क ऐसा रियलिटी हो सकती है या कोई डार्क साइड हो सकता है जो ये आपसे शेयर नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं या छुपा रहे हैं, नॉट शोइंग देयर ट्रू फीलिंग्स, ये अपनी ना ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा और देख लेते हैं। शायद इसीलिए आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। या देखो मैजिशियन की एनर्जी है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके पास सारे फन हैं, मतलब कि जैसे होता है ना मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, तो या तो ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, कोई ऐसा इनका काम है जहाँ पर कम्युनिकेट करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, ठीक है, तो किसी ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर बात करना पड़ता है। और एक बात बताऊँ, बहुत ग्रेटिट्यूड वाला बंदा है या बंदी है, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा जो कुछ इनके पास है या जो इनके साथ पास्ट में हुआ वो ये भूल चुके हैं, बट इनको ऐसा लगता है, मे बी आपको पता भी हो इनके बारे में, दैट्स वाई शायद ये सोचते हैं कि अगर ये आपको बता देंगे तो पता नहीं आप क्या सोचो इनके बारे में। तो ये छुप छुप के, मुझे लग रहा है जैसे ऑब्सेस्ड तो हैं लेकिन बहुत छुप छुप के, जैसे सीक्रेटली ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, सीक्रेटली ये आपकी तरफ देखते हैं, या इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड करके रखी हुई है, बताया नहीं है, ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं। देखो मैजिशियन जो होता है ना, मैनिफेस्टेशंस को भी दिखाता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि सामने वाले बंदे को पता नहीं होता कि मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, लेकिन वो नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको दूर दूर से देख रहा है, छुप छुप के देख रहा है। वो नहीं चाहता कि वो आपके सामने क्लियरली आए, सीधी बात है। क्यों नहीं चाहता वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं इन्होंने हमें बहुत सारी क्लैरिटी दे दी है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो विक्टिम रह चुके हैं, कुछ इनके साथ हुआ है ऐसा बचपन में या थोड़ी जवानी में, बट कुछ ऐसा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि अगर ये इनका एक डार्क साइड है जो वो आपसे तो क्या हर किसी से छुपा के ही रखते हैं, लेकिन शायद आपको किसी ने इनके बारे में रिसेंटली कोई बात बोली है, तो आप प्लीज़ कोई गलत फहमी मत पालो इस इंसान के लिए, ठीक है। ऐसा बंदा है नहीं जैसा आप सोच रहे हो, शायद आप गलत सोच रहे हो इनके बारे में। किसी ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है कुछ दिन पहले, अभी ये मुझे चैनल्ड हो रहा है, ये मैंने कार्ड से नहीं देखा, ठीक है, ये चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही हैं कि किसी ने आपको इनके बारे में कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात बता दी है और आप इनको गलत जज कर रहे हो। तो प्लीज़ इनको ऐसा जज मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा ये बंदा दिख नहीं रहा, वो तो खुद भागी जा रहा है आपसे, खुद एक
मास्क पहना हुआ है, खुद अपनी तकलीफ़ को अंदर में छुपा के बैठा हुआ है। आपसे ये फीलिंग्स इतनी है, इनको इतना ऑब्सेस्ड है, इतना लव है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। वो समझता है कि जो इसका डार्क ये साइड है वो इसकी कमज़ोरी है, वो इसको ये चीज़ इसको कभी खुश नहीं रहने देगी, किसी के साथ भी खुश रहने नहीं देगी। ऐसा उस इंसान को लगता है। मैं उनकी बात बता रही हूँ, उनका जो माइंड में चल रहा है वो चीज़। हालांकि ये एक मैजिशियन है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। ऑब्सेस्ड है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि किस तरह की डे ड्रीमिंग होगी, ठीक है। या आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, बट अगर ये इसी तरह छुपते रहेंगे तो बात करना आपके लिए भी दिक्कत में हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और इनके खुद के लिए भी हो जाएगा। तो अपने लिए ही दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आपके लिए तो होगा ही, जाहिर सी बात है। एक इंसान जो आपके सामने खुल के आ ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली तो जाहिर सी बात है, फिर कैसे पता चलेगा कि क्या है, बोलना तो पड़ेगा। देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अभी ये वाला जो कार्ड है ना, ये वाले लाइट सीरीज़, तो इसमें जब ये स्ट्रेंथ का कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे फील होता है एक बंदा है जिसके दो साइड हैं, ठीक है। वो दिखाता तो बहुत एक शेरों की तरह है अपने आप को कि मैं तो शेर हूँ, टाइगर हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। एक्चुअली में वो छोटा सा बेबी मेमना है, इसके मन में एक छोटा दिल है, एक मासूम सी व्यक्ति है। ऊपर से कुछ, जैसे मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर कि आप प्लीज़ कुछ गलत फहमी मत पालो इनके लिए, क्योंकि ये दिखते ऐसे हैं या ऊपर से इस तरह का हो सकता है, अंदर से ये बहुत मासूम है बंदा। अब आप बोलोगे ओ माय गॉड, आप इनकी वो तरफदारी कर रही हो। मैं नहीं कर रही हूँ, कार्ड्स जो बता रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हार्ट का एक पेंडेंट पहना हुआ है, अभी भी दिल इनका जागा हुआ है। अभी भी अगर इनको कोई हक करे, इनको कोई तसल्ली दे, तो ये बिल्कुल नरम दिल इंसान है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल, आपने तो इनको बिल्कुल ऐसे कट ऑफ करके रख दिया है। कुछ तो भाई साहब है यहाँ पे, ये सोचते हैं आपको कि आपके बारे में। लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर। क्या ये सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में ऐसा कुछ? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्या ये ना कार्ड बहुत पुराने हो रहे हैं तो शफल नहीं हो रहे ठीक से, ये बहुत नरम हो गए हैं, मुझे चेंज करने हैं ये वाली डेक। 9 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो ये ना आपके बारे में सोचते हैं कि आप इनकी आप एक ट्रेजर हो, ख़जाना हो। 9 ऑफ कप्स, किसी ख़जाने से जो है ट्रेजर से कम नहीं हो आप, ठीक है। एक विश फुलफिलमेंट, आप किसी की भी ख्वाहिश बन सकते हो, लेकिन आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत हाई हैं। आपको ना कब कौन सी चीज़ बुरी लग जाए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आप फिर किसी को कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से, आपका कुछ पता नहीं चलता। तो समहाउ कैसे, मतलब ये कहीं ना कहीं ये आपसे थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज ही बिल्कुल ऐसी सेट करके रखी हैं। आप अपने ही इस हॉल के अंदर, अपने ही इस लिमिट्स के अंदर बंद रहते हो, आप अपने ही शेल में बंद रहते हो, लिमिटेड पर्सनालिटी हो आप, ठीक है। हर किसी को इस शेल में घुसने की इजाज़त नहीं है। तो इसीलिए भी शायद कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि ये आप इनकी ख्वाहिश बनते जा रहे हो। आपकी यही आदत इनको पसंद है, जिस तरह आप डील करते हो ना लोगों को, ये इनको पसंद है। इनको लगता है ऐसा ही होना चाहिए। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है कि फीमेल को ऐसे ही होना चाहिए, और अगर आप मेल हो तो ये बहुत प्राउड फील करती हैं आपके ऊपर कि वाह, ऐसा अगर मेरे साथ मेल हो, मेरे साथ हो, जो मुझे प्रोटेक्ट करे और इतना मतलब हो, ऐसा हो तो मुझे क्या ही चाहिए। और इनकी विश है, ख्वाहिश है कि आप जैसा पर्सन इनको मिले जो इनको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इन्होंने बचपन में या कभी, देखो ये प्रोटेक्शन इनको मिली ही नहीं। आप देख रहे हो ना, ये चीज़ इनके साथ हुई है बचपन में। तो वो ये जब आपको देखती हैं, आप इनकी एक आइडियल पर्सनालिटी हो। अगर आप मेल हो ना, आप इनके आइडियल पर्सनालिटी हो। आप हो सकता है पावर पोजीशन पर हो, ठीक है। तो ये देखती है कि आप बहुत जो है ना, लाइक ऐसा इंसान आपको दुनिया से बचा के रखता है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी देखती हैं ये, और यही चीज़ इनको आपकी तरफ झुकाव पैदा करती है या ऑब्सेस्ड करती है, ठीक है। पसंद है इनको आपके अंदर ये चीज़। लुक एट दिस लवर्स, वाओ लवर्स,
ही और शी इज़ इन लव विथ यू। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है। एक ऐसा लवर चाहिए इनको जो इनके लिए हर कंपटीशन का सामना करे, लड़े, इनके लिए दुनिया से लड़े, इनके मतलब क्योंकि ये इन्होंने चीज़ बचपन में ये महरूमी देखी है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे लवर्स आया है। आपका और इनका कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। देखो यहाँ पर कितना कंपटीशन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपकी कामयाबी से, आपकी एनर्जी से, आपकी पर्सनालिटी से। और ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा कि बहुत सारे लोग इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, पर ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं। इनकी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इनको पिक करें, लेकिन ये आपको पिक कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक लवर का इनको एक फीलिंग आता है, लव का, प्यार, मोहब्बत, इश्क। देख रहे हो रेडिश कितना रेड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। स्पेशली यहाँ पर देखो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मैं ये लवर्स का कार्ड ले लूँगी, मुझे अच्छा लगा कि इसमें लवर का कार्ड आया है। क्यों ऑब्सेस्ड हैं, क्या सोचते हैं, क्यों ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, क्यों ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं। Why this moon is here? Oh, ये पर्सन छुपा रहे हैं बट दे वॉन्ट अ फैमिली विथ यू। 10 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। मून, ये इन्होंने पता नहीं क्यों ये मिस्ट्री क्रिएट करके रखी हुई है। शायद इनके ये जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं इस वजह से, बट क्योंकि ये इस वक्त ये ना देखो, इस वक्त ना ये बंदा पावर पोजीशन पर है, बंदा या बंदी जो भी है। ठीक है, आपको इनको देखकर कभी नहीं लगेगा कि इन्होंने पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ था। ठीक है, और लेकिन वो उस जो कुछ इनके साथ हुआ था ना, वो इनका एक डार्क साइड है, डार्क रियलिटी बोल दो, और वो एक बहुत बुरा छाप इनके ज़िंदगी पे, इनके सर पे वो बहुत बुरी छाप छोड़ के गई है वो चीज़। तो कहीं ना ये इंसान नहीं चाहते कि आगे फ्यूचर में आपके और इनका, जब ये चीज़ फ्यूचर में इनके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर ये चीज़ नहीं जाहिर हो। तो इसीलिए ये देखो मून, हिडन एनर्जी, छुप रहे हैं बाकायदा। लेकिन खैर ये कब तक ही छुपेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपसे ज़्यादा दिनों तक छुपे नहीं रहेंगे। ये आपको अपना, इनका इतना ऑब्सेशन आपके लिए हाई लेवल पर दिख रहा है कि ये ज़्यादा टाइम तक आपसे छुप नहीं पाएंगे, बता देंगे ये पर्सन आपको। मुझे तो लगता है क्या पता 10 दिन, 6 दिन, 18 दिन, 2 महीने ये आपको अपना फीलिंग कन्फेस करेंगे, बता देंगे। और अगर बता चुके हैं तो फिर मे बी आपने इनको गलत सोच समझा है, या किसी ने आपको अगर कुछ बोला है इनके बारे में, तो हालांकि इनका इंटेंशन आपको लेके ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ऐसा है या नहीं है, किसी ने आपको कुछ बोला है, अगर किसी ने बोला है तो मेरी ये बात सही है, मैंने सही इंट्यूशन पकड़ी है, तो आपने मुझे कमेंट्स में आके शेयर ज़रूर करना है, बताना है ज़रूर। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो, बताओ कि मैं सही हूँ कि नहीं, कि सच में आपको किसी ने इनके बारे में कुछ बोला है ऐसा, वो मुझे आप अगर बताना पसंद करो तो ज़रूर बताना। ठीक है, अच्छे कमेंट्स करना, बुरे कमेंट्स मत करना। अगर बुरे कमेंट्स करने हैं तो फिर मत देखो। ठीक है, खैर हाँ, कमेंट्स तो कमेंट्स हैं, वो तो खैर बुरे हों कि अच्छे हैं, हर कोई अपना दिल की बात आके बोलेगा। हर किसी को आप अच्छे भी नहीं लग सकते हो और हर किसी को बुरे भी। हर इंसान का अच्छा बुरे लोग सभी दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, वी वर ऑलवेज मीन टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। इस इंसान को लगता है कि आप इनके सोल कनेक्शन हो, बहुत नज़दीक हो और हम दोनों को मिलना ही था। ठीक है, माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं आपसे ऑब्सेस्ड है। आई विश यू वेयर माइन, इनकी ख्वाहिश है
9 ऑफ कप्स, विश कि आप इनके होते, काश कि आप मेरे होते, ठीक है, काश कि तुम मेरे होते। और ये जो आई नीड स्पेस है ना, ये रिवर्स में आया है। तो मे बी अब ये इंसान, जैसे पहले अगर बोला करते थे या कि मुझे स्पेस चाहिए या दूर भागते थे, तो अब ये इंसान ऐसा नहीं करेंगे। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, पूछ रहे हैं आपसे, एक सवाल है इनका आपसे कि क्या आप इनको मिस करते हो जैसे कि ये आपको मिस करते हैं, ठीक है। कुछ इनिशियल्स एरीज, जेमिनाई एंड यहाँ पर कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये, एरीज जेमिनाई हो सकते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। GBIQMXFKMNB, ये ताला है। कहीं ना कहीं आपने कोई इनके इमोशंस को खोला है, जगाया है दोबारा से, जिन पे ताला इन्होंने लगा दिया था, ठीक है। सो ये है जी इनके इनिशियल्स, नज़र आ रहे हैं ना आपको, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप 2 में। लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वाई। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पर्सन जो है वो हैं कौन, जो आपकी तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हैं, एक कोई पर्सन ऑब्सेस्ड है या एक से ज़्यादा हैं। तो पहले तो ये चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं, क्या ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। हम इनके मैसेजेस भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। 2 कार्ड लूँगी और तीसरा बॉटम में जॉय, ये भी देखेंगे, मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। यहाँ से भी लेंगे, दोनों कार्ड गिरे और उल्टे ही जाके गिरे हैं, ठीक है। वाओ, एक कार्ड और, ये उल्टा है कि सीधा, ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द स्नेक बॉटम में है। कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर और कोई और इस चीज़ को लेकर बहुत जेलस है। मैं बता रही हूँ आपको, अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे, ठीक है। ये मैं अपनी इंट्यूशन से आपको एक बात बता रही हूँ जो मुझे इस वक्त चैनल हो रहा है। कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या फिर बहुत ज़्यादा लव करके बैठ गया है, लव कर रहा है या आपकी तारीफ़ें कर रहा है हर जगह, ठीक है। या आपने इनसे डेट भी करी है या ये डेट करना चाहते हैं आपसे, और कोई और है जो ये चीज़ जिसको पसंद नहीं आ रही है, स्नेक है, वो नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है। कोई और है जिसको ये पसंद नहीं आ रहा। अब ये कोई उनकी एक्स भी हो सकती है या आपका भी कोई एक्स हो सकता है जिसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि इनकी तवज्जो आपके ऊपर आ रही है, ठीक है। इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है ना। ओहो, ये क्या टेढ़ा है, उल्टा है, क्या है, 2 1। तो ये मुझे चैनल्ड हुआ है कि कोई आपको पसंद करता है और जो आपको पसंद करता है कोई और है, आप उनका एक्स है या आपका एक्स है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है और वो स्नेक की एनर्जी में है, किसी भी टाइम डस भी सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे लोगों से दूर रहो। और अगर आपको पता है कि ये कौन है तो फिर तो आपको एक जो होता है ना, जैसे एक दूरी बना के रखनी है और क्या कहते हैं उसको, दूरी के साथ साथ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। समटाइम हम ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं, ऐसे कनेक्शंस में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास रीडिंग्स आती रहती हैं ना, तो समझ आ जाती है कि कुछ लोग ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो जाते हैं। अब वो देखो, प्यार तो प्यार है, जज नहीं करते किसी को भी, कभी भी हो जाए, मैं उस चीज़ को जज नहीं करती। अब हो गया तो हो गया, क्या करें।
ठीक है ना। और सामने वाला बंदा भी समटाइम झूठ भी बोलता है, वो बताता भी नहीं है, शादीशुदा है, 4 बच्चों का बाप है, फिर भी नन्ना मुन्ना बन के घूम रहा है, सिंगल बन के घूम रहा होता है, ठीक है। अब लड़की को पता नहीं होता आगे से, ऐसे भी केसेस आते हैं, और लड़की को पता नहीं होता है, वो बेचारी फंस जाती है। अब वो फंस गई एकदम, उसको तो उसने तो सच्ची मोहब्बत की ना, सामने वाला झूठ बोल रहा है तो अब उसका कर्मा, ठीक है। फिर वो जो उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, वो उस बेचारी के पीछे पड़ जाते हैं, उसके ऊपर काले जादू टोने किए जा रहे हैं, उन दोनों को अलग करने के लिए, ये दूर हो जाए, मेरा हस्बैंड मेरे को मिल जाए। ज़ाहिर बात है वो भी करेगी बेचारी, उसका हस्बैंड है या उसकी वाइफ है। लेकिन ये चीज़ों में बहुत बुरा होता है उस बंदे का जो बीच में फंस जाता है। तो ये कुछ सीन ऐसा मुझे दिखा है अब तक, पर लेट्स सी, मैं कुछ और भी देखूंगी तो फिर ही आपको बताऊंगी, ठीक है। ये पर्सन किसी टेक्नोलॉजी से इनका बिलोंग हो सकता है, जो भी ये काम करते हैं ना, तो ये एक मोटा मोटा सा मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन कौन है। सो लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं फिर और पता चलेगा। अरे यार, ये वाला कार्ड तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, इम्पार्शियलिटी। देखो ये इक्वल है, दोनों इक्वल है। ये जो भी पर्सन है वैसे है बड़ा इंसाफ पसंद। इस इंसान के ऊपर कोई एक एहसान कर दे ना कोई, तो ये उसका बहुत जैसे शुक्रगुजार रहते हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में, यार शुक्रिया तुमने मेरे लिए ये किया, ठीक है। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। मतलब अगर इनके साथ आपने कुछ थोड़ा भी अच्छा कर लिया ना, ये आपके साथ और ज़्यादा अच्छा करेंगे। मतलब आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इनके अंदर ना वो चीज़ नहीं है कि अपना कोई फेवरेट है तो उसको ज़्यादा दे दो वोट, कोई फेवरेट नहीं है तो उसको कम कर लो, नहीं, ये बिल्कुल इक्वल रहते हैं। हो सकता है ये कोई प्रोफेसर हो कॉलेज में या टीचर हो, और एक ईमानदार टीचर है ये पर्सन, जो भी है अपने प्रोफेशनल, जो भी इनका प्रोफेशन है ना, उसमें ये एक प्रॉपर ईमानदारी, ये कभी भी मतलब बहुत इक्वल रहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, और इस चीज़ को ये पसंद भी करते हैं अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा भी इनके साथ ऐसे ही रहे, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है। हालांकि ये आज तक कभी किसी के ऊपर इतना ऑब्सेस्ड हुए नहीं है, इनकी एनर्जीज़ में मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही है। बहुत ही सड़ू अकड़ू या फिर अनरोमांटिक बंदा दिख रहा है, लेकिन आपके लिए ये इतना ऑब्सेस्ड क्यों है मुझे नहीं पता, हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन दिख रहा है कि आपको लेकर ये बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी से ये चीज़ बिल्कुल अलग है। किसी के लिए ऑब्सेस्ड होना, किसी को सीक्रेटली पसंद करना या किसी को सीक्रेटली एडमायर करना, ये इनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, मतलब लेट्स सी क्यों कर रहे हैं। यहाँ से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स, फोटोग्राफ, कैसेट, फोकस और सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क। आप इस वक्त ना सेल्फ हीलिंग पर फोकस्ड हो कहीं ना कहीं से। मे बी देखो कैसेट की एनर्जी है तो कुछ मेमोरीज इनके पास हैं आपकी, कोई वॉइस मैसेजेस हैं जो बार बार ये सुनते हैं, कोई पुरानी मेमोरीज जिसको बार बार ये रिप्ले करते हैं, ठीक है। अगर वॉइस मैसेजेस नहीं भी हैं तो कुछ ऐसी पुरानी मेमोरीज हैं आप दोनों की। ये आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, आपने अपना अपीयरेंस भी चेंज किया है, आप बहुत पहले से अपने आप को बहुत हील कर चुके हो, खुद पर फोकस्ड है आपका। फ़ोटोग्राफ्स देखना, अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स इनके पास है, फ़ोटोज़ वगैरह, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, इसका मतलब कि आप इस इंसान को जानते हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ है ना, मेमोरीज़ है, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज़। तो ये नई मेमोरीज़ आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं। अगर आप सोशल साइट पर हैं तो वहाँ पर आपको चेक करते हैं, वहाँ पर आपकी पिक्चर देखते हैं। हालांकि इनकी नेचर से ये बिल्कुल हटके चीज़ है कि ये इस तरह से किसी को चेक करें, चेक एंड बैलेंस रखें किसी के ऊपर, सोशल मीडिया किसी का चेक करें बैठकर, ये इनकी नेचर से बिल्कुल हटकर है। लेकिन ये आपके लिए कर रहे हैं। आपकी कोई पिक्चर है पुरानी इनके पास, या सोशल साइट पर इन्होंने कहीं देखी है, कोई डीपी कहीं से कुछ भी, तो ये, या अगर नहीं भी है, चलो नहीं भी है, तब भी यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तब भी यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया था, जिस चीज़ का इनको बहुत दुख है, खेद है, अफसोस है।
इस वक्त ये देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, अपने खुद पर सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। देखो जॉय, अपने में इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपने में खुश हो, ठीक है। मे बी इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन हो, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि ये कार्ड नीचे दिखा है ना मुझे। बॉटम में तो जॉय की एनर्जी है, या आपके साथ फिर से नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं जिस तरह पहले किया करते थे। इनको लगता है पहले मैंने मतलब, हालांकि मैंने कहा ना, मे बी ये इंसान उस वक्त अगर आपको नहीं चूज़ कर सके या कुछ, तो ये किसी के एहसानों तले दबे हुए थे। मैंने कहा ही ना, ये पर्सन के साथ अगर थोड़ा सा भी कोई अच्छा करे तो ये उसका बहुत अच्छे से, उसका मतलब बहुत शुक्रगुजारी दिखाते हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी है। तो ये फंस गए या कुछ भी, किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपके साथ अनजाने में कर लिया। लेकिन अब ये देखते हैं कि आप बहुत अपनी लाइफ में मस्त हो, आपका फोकस खुद पर है। तो ये कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जिसको आप जानते हो, तभी तो वो मेमोरीज़ की एनर्जी है। याद वही इंसान करता है ना आपको जिसको आप जानते हो, पहले कभी जानते थे। वाह, यहाँ पर तो ताजमहल बना हुआ है। राइज ऑफ सिविलाइजेशन, ओ डेवलपर, ड्रीमर है ये पर्सन, ऑर्गेनाइज़र है ये पर्सन, प्लानर है ये पर्सन, प्लानिंग्स करते हैं, डेवलपर हैं ये पर्सन। मे बी कंस्ट्रक्शंस वगैरह, या फिर पुरानी जो है ना, वो किसी कदीम पुराने दौर को पसंद करना, या इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, या किसी से पुराने कदीम सिविलाइजेशन से इनका फैमिली बिलोंग होना, ऐसा कुछ ये पर्सन दिख रहे हैं, हो सकते हैं, ठीक है। रूरल एरिया से इनके पेरेंट्स आए हैं, हंटिंग करना, फार्मर हो सकते हैं, इनकी अपनी ज़मीनें हो सकती हैं, शहरी ज़िंदगी हो सकती है ये जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक़ जो है, इनका बिलोंग जो है वो कहीं विलेज वगैरह से, ऐसी जगह से ज़रूर जो है ना, रूरल एरिया से ज़रूर होगा, ठीक है। राइटर हो सकते हैं ये, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं या राइटिंग करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन की बहुत अच्छी है, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? रिचुअल एंड सेक्रीफाइस, रिचुअल प्रीस्ट कैन वुमेन सेक्री, ओ माय गॉड। मैंने आपसे बोला था ना, बी केयरफुल। ज़रूर ये इंसान किसी ऐसे के चक्कर में फंसा हुआ है, या फिर इसके ऊपर कोई रिचुअल या कुछ तो हुआ है जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था। और आज भी ऐसा लग रहा है कि वो लोग नहीं चाहते कि आपके बारे में सोचें या आपके पास आएँ, और आप दोनों को दूर करने के लिए कोई रिचुअल या कोई विचक्राफ्ट का सहारा लिया गया है। ये स्नेक हैं, ये बी केयरफुल, दोबारा बोलूँगी मैं, ठीक है। ऐसा कोई सीन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बहरहाल हम टैरो से भी देखते हैं, कोई ऐसी बात होगी तो दोबारा से आ जाएगी। वाई, क्यों ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? ऐसा इंसान मैं जानना चाहूँगी। मुझे बड़ा क्रियोस हो रहा है कि यार ये बंदा जो दिख रहा है कि बहुत सिंपल सा है, और इसके आउट ऑफ द सिलेबस चल रहा है ये, तो ये क्यों आपकी तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? वाई? देखो, मे बी आप इनको अगर पास्ट में जानते थे, पास्ट का तो नहीं है बंदा, जानते आज भी हो आप इनसे, बातचीत आज भी है, कभी कभी एक दूसरे से बात कर लेते हो, मिलते हो, बट कुछ आप दोनों को अलग कराने के लिए कुछ यहाँ पे लोग थे, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पे। सो या तो कोई रिचुअल या कुछ ऐसा कि आपको ये सेक्रीफाइस करें, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में जो है वो जुदाई पड़ी है, ठीक है ना। लेकिन याद ये आज आपको आज भी करते हैं, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड ये आज भी हैं। और जब आपको ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से इंजॉय कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो कुछ भी वीडियोस या डीपी वगैरह, तो ये और बेचैन हो जाते हैं। येलो कलर या येलो कलर के फ्लावर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। येलो कलर के फ्लावर
आपके आसपास हैं, या ब्लू कलर का कुछ आपके आसपास पड़ा है, कोई कपड़ा या कोई सूट, या आज आप पहनोगे, आपने इस्त्री करके रखा हुआ है कि कल मुझे जाना है कहीं पर तो वहाँ पर मैं ये पहन लूँगी या ये पहन लूँगा। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस। आपका ये हिडन एनर्जी, आपका ये मिस्टीरियस एनर्जी, आपका ये जो आप विक्टिम इस वक्त सॉरी विक्ट्री जो है आपकी, विक्टिम नहीं सॉरी विक्ट्री जो है आपकी, जिस तरह आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, विक्ट्री आपको मिल चुकी है। ऐसा इनको ये भी फील हो रहा है कि आप शायद इनकी यादों से बाहर निकल चुके हो, आप विक्ट्री मिल चुकी है आपको, आप कामयाब हो गए हो आगे बढ़ने में। ठीक है, अब आप अपने आप को हिडन रखते हो और ये आपकी तरफ, आपकी ये हिडन एनर्जी इनको और भी ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड करती है, खींचती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं फिजिकली ये पर्सन आपकी तरफ बे इंतहा ऑब्सेस्ड हैं। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स। ये देखो यार, इस इंसान को लगता है कि आप शायद किसी और के साथ हो, या आप किसी और को चूज़ कर चुके हो, इनको भूल चुके हो। आप अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हो, अच्छे से हो, तो ठीक है ना, अच्छे से हैं तो ये आपका हक बनता है। और अगर कोई और है जो आपको लेकर आप लाइफ में, ये देखो कोई और भी है शायद, या तो यही है पर्सन आपको, ये देखो यहाँ पे ना क्या होता है ये मैसेज, क्या एनवलप, हाँ वो जो नहीं मैसेज में एनवलप में वो डालते हैं, यहाँ पे कप पड़ा हुआ है, यहाँ पे पीछे घोड़ा खड़ा हुआ, यहाँ पे हाथ में इनके बुके हैं। तो या तो ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपका दिल दोबारा जीतना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। कुछ ज़्यादा ही बोल लिया ठीक है, या तो ये है, या तो कोई और है जो आप में इंटरेस्टेड है, कोई और भी है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल, आपने ना ये देखो पीस, ये कबूतर देख लो वाइट कलर का, आपने अपने पीस को चूज़ किया है, इनके ऊपर आपने अपने पीस को चूज़ किया है, अपनी विक्ट्री सक्सेस को चूज़ किया, आगे बढ़ने को चूज़ किया है। सो यस, ये पर्सन, अगर ये सेम पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है फिजिकली भी। ये देखो, हाँ बिल्कुल, ये अगर यही पर्सन है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वैसे कम्युनिकेशन में तो इस पर्सन को कोई हरा नहीं सकता, ये बात तो है, इनके पास हर सवाल का जवाब पड़ा रहता है। बहुत तेज़ है बंदा, बाय द वे बहुत लॉजिकल है, बहुत तेज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये राइटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकता है अगर तो, या हो सकती हैं, तो इनको पता है कि कैसे बात करते हैं, कैसे बातों को संभालते हैं। मे भी कोई ड्रामा वगैरह लिखते हैं, सीरियल राइटर हैं, ड्रामा, कोई बड़ी शख्सियत दिख रहे हैं। वैसे मुझे छोटी मोटी शख्सियत तो नहीं दिख रही। यूथफुल एनर्जी है, एज में ये चाहे कितने भी बड़े हों लगते छोटे ही हैं। ब्राउन या हेज़ल आइज़ हो सकती हैं, हल्की सी इनकी दाढ़ी मूछें हो सकती हैं। जॉगर्स बहुत शौक से पहनते हैं, जीन्स बहुत शौक से पहनते हैं, बिल्कुल लड़कों वाला गेटअप करके चलते हैं, हालांकि ये एज में अगर 30+ भी हैं, 40+ भी हैं तब भी। ब्लैक कलर या रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है। आपके ऊपर तो इनको वाइट कलर और रेड कलर बेहद अच्छा लगता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे ही साइंस आ जाते हैं, तो साइंस बता के क्या ही करना है। लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं मैम आप साइंस बताया करें, तो आपके लिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। वैसे जर्नल रीडिंग्स में साइंस इतना मायने नहीं रखते हैं। देखो 8 ऑफ कप्स भी है, ये बात तय हो चुकी है कि आप आगे बढ़ चुके हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने पीछा छुड़ा दिया है, मैं यही कहूँगी। आप पीठ दिखा चुके हो और ये देख रहे हो रोशनी, आप इस खुशी की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ, इस रोशनी की तरफ जा रहे हो। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं। दोबारा सन की एनर्जी है भाई, दोबारा सन की एनर्जी है। दे वॉन्ट यू बैक, या
दे वॉन्ट यू बैक। लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स, दो यहाँ पर ऐसे एक नाइट एक पेज है। अगर ये पहले पेज में थे तो ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हैं। या डेफिनेटली ये किसी अच्छी ऑफर के साथ आएंगे और ये अभी रेडी हैं, एक्शन के मूड में है ये पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का। ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ना ही आपको जाने देंगे। ये आपकी सोच है कि आप इनसे दूर हो जाओगे, बट सन की एनर्जी है तो इस बार खुशी आपको ज़रूर होगी। कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर लेकर आएंगे ये, या आप इनके लिए इनकी सन हो, खुशी हो, हैप्पीनेस हो। ठीक है। एक बात और भी दिख रही है मुझे, वो ये है कि जब ये देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी हो, खुश हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हो, लुक एट दिस, जैसे बाहें फैला के आपने खुशियों का स्वागत किया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं कि यार ऐसा ना हो मुझे ये एकदम से उठा के फेंक दे बाहर, तो धीरे धीरे आराम आराम से सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों को अलग करने में इनका अपना कोई हाथ नहीं था। ये कोई और ही सांप था बीच में। जैसे यहाँ पर रिचुअल और ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, इनके ऊपर करवाया या आपके ऊपर, पर कुछ ऐसी चीज़ हुई है। बट डोंट वरी, वो अपने उसमें कामयाब तो नहीं हो पाए, इसीलिए तो आप देखो आप खुश हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, है ना। सन है, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो की प्लेसमेंट है। आप दोनों ही सिंगल दिख रहे हो मुझे कोई मैरिड वगैरह नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है। दोनों ही मुझे सिंगल दिख रहे हो और दोनों सेम एज के दिख रहे हो। सो लेट्स सी, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। ऑब्सेस्ड हैं तो ज़रूर कुछ कहना भी चाहेंगे आपसे। ओके, यहाँ पे दो, यहाँ पे कार्ड्स आ गए। सबसे पहले तो ये आपसे पूछ रहे, इतना शफल करने के बाद भी वो वाला कार्ड निकला है जो ग्रुप 1 में भी निकला था, ये भी ग्रुप 1 में निकला था। इसका मतलब कि मे बी आप दोनों ग्रुप्स देख रहे हो, आप में से कुछ लोग दोनों ग्रुप देख रहे हैं। ठीक है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, तो सबसे पहले तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें भी तुम भी मुझे मिस करते हो या करती हो जिस तरह मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। ओह माई गॉड। आपको यार जाहिर सी बात है, ऑब्सेस्ड एक बंदा अपने हिसाब किताब से ही आगे जा रहा है। ठीक है ना। तो वो आपको हग करना चाहते हैं, अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। आई एम यूअर्स फॉर एवर एंड एवर, तो बोलना चाहते, बताना चाहते कि परेशान नहीं हो, किसी गलत फहमी में मत पड़ो, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ हमेशा के लिए। चाहे कोई भी हो मेरी लाइफ में, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे हम दोनों को कोई दूर कर ले, चाहे कुछ मसले क्रिएट कर दे, मैंने तुम्हारा ही रहना है। बात तो ये ख़त्म है, तय है इधर बात। आई एम यूअर्स फॉर एवर एंड एवर। ठीक है। कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी और का हो जाऊँ या हो जाऊँ। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को, मेरी वर्ल्ड को, मेरी दुनिया को रोशन किया है, लाइट अप किया है, लाइक अ सन, लाइक अ सन। ठीक है। और मेरी ख्वाहिश है, आई विश यू वर माइन, मुझे, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे हो जाओ या मेरे होते। ठीक है। आप मेरे होते। ये वाला भी कार्ड ग्रुप 1 में आया था, इंटरेस्टिंग। तो ये डबल कंफर्मेशन है। अगर आप ग्रुप 1 भी देख कर आए हो तो आपके लिए तो ये डबल कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग जो है इसमें आपके लिए, इसमें कोई ना कोई मैसेज है। ठीक है। सो ये हैं इनके जी मैसेजेस। और आप अगर इस रिलेट करते हो इस रीडिंग से, तो आपने मुझे जो है वो कमेंट्स में बताना ज़रूर है, अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करना, बताना, अगर बताना चाहो तो ज़रूर बताना कि ये पर्सन कौन है, आप जानते हो या नहीं जानते हो। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।